भारत कृषि प्रधान देश है। 60% जनता कृषि पर आधारित रहती है। लेकिन आपको पता है कि कुछ ऐसे किसान हैं जो कि 22 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। नोएडा हाईटेक जिला कहा जाता है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, 100 विंडो कहा जाता है यूपी का, लेकिन वहाँ का किसान किस तरीके से सरकार से नाराज़ है ना, तो आप सोचोगे, कहोगे वाकई किसानों की दुर्दशा क्या हो चुकी है ना, वो सिस्टम पर पूरा सवाल खड़ा हो रहा है। हम नोएडा मौजूद हूँ। अगर नोएडा की अगर बातचीत की जाए तो हम सैदरा गांव में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किसानों के साथ क्या हुआ है, किस तरीके से जो गरीब लोग थे यहाँ पर जिनका कारोबार चल रहा था, मार्केट चल रही थी, प्राधिकरण ने तानाशाही दिखाते हुए पूरी मार्केट को ध्वस्त कर दिया है। सोच सकते हो काफ़ी बड़ी मार्केट थी यहाँ पर, हज़ारों लोगों का जिससे पालन पोषण चलता था। आसपास जो आपको बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आ रही है ना, यहाँ से लोग इस मार्केट से उनका गुजारा होता था, यहाँ से लोग सामान को खरीदा करते थे। लेकिन अब मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लोग हैं वो परेशान हैं। यहाँ पर आपको सामने भी नज़र आ रहे होंगे, ये जो झुग्गी बनी हुई हैं इनको भी तोड़ दिया था क्योंकि अथॉरिटी की तानाशाही है। किसानों को कहना है कि हमने किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस रिसीव नहीं किया है, कहीं ना कहीं तानाशाही है। इसको लेकर काफ़ी जो किसान हैं वो नाराज़ हैं। यहाँ के जो मूल किसान, उनका कहना है कि हमें 22 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कई बार वार्तालाप हुई है, वार्तालाप बेनतीजा निकली है, कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकला है। हालांकि अभी तक की माने तो हाई कोर्ट से नोएडा प्राधिकरण को एक नोटिस जरूर जारी हुआ है। आखिर नोटिस के बाद क्या होगा, वे हमारे साथ किसान मौजूद से बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा हातम सिंह भाटी नाम है। वैसे मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कैसी उलझन है, कैसे सुलझेगी? अब उलझन तो इन्होंने पैदा कर ही दी है क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे था 2013 से इस ज़मीन पर। हमारा इन्होंने 64% मुआवजा नहीं दिया था और 10% विकसित प्लॉट नहीं दिया था, जो इन्होंने हमारे से करार से ये ज़मीन खरीदी गई थी नोएडा ने। बेनामे से हमारे पिताजी, ताऊ, दादा, चाचा, दादी। अच्छा, ये जो ज़मीन है जी, जिस तरीके से आपको ज़मीन नज़र आ रही होगी, इस ज़मीन पर आखिर अथॉरिटी का हक कैसे है और आपका हक क्यों नहीं रहा है? अथॉरिटी कह रही है कि मेरी ज़मीन है, आप कह रहे हो कि मुझे मुआवजा नहीं मिला है। आखिर कैसे सिस्टम है ये? असल में क्या था, इसका बेनामे से हमने ज़मीन दिया था नोएडा को। पिताजी ने, इन सब लोगों ने, वो बेचारे सब पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और 2005 में बैनामा किया गया था। उस बैनामे पे ये लिखा हुआ था, करारनामे पे, कि आपको हम 10% अविकसित प्लॉट देंगे और आपकी जो आबादी बनी हुई है उसको छोड़ देंगे और आप अच्छे मुआवजे से इसका पैसा ले लें। और आने वाले समय में, भविष्य में, अगर नोएडा कोई पुनर्वास योजना लाते हैं, जो भी कोई नोएडा की पॉलिसी होंगी, वो सबका लाभ दिया जाएगा। वो लाभ हमको नहीं मिला लगभग करीब 8 साल तक। 8 साल बाद, यानी कि 2005 में ज़मीन गई और 2013 में हम कोर्ट गई। 8 साल तक हमने धक्के खाए। जब हम कोर्ट चले गए तो कोर्ट जाने के बाद हमें कोर्ट से स्टे मिल गया कि थर्ड पार्टी नॉट विल इंटरेस्टेड, कोई भी तीसरा पक्ष इसमें कोई क्रिएट नहीं किएगा जब तक किसान का नोएडा से समझौता नहीं हो जाता। हम इसमें आराम से अपना पालन पोषण कर रहे थे। यहाँ करीब लगभग 50-60 दुकानें टेम्परेरी बनी हुई थी, जो लगभग पिछले 13 साल से चल रही थी, जिनमें हज़ारों लोगों का रोजगार चल रहा था और हमारे भी परिवार का पालन पोषण हो रहा था। अब जब इन्होंने ये सब तोड़ दिया 15 तारीख में, 14 तारीख तक हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोई हमें धारा 10 का नोटिस देना होता है। असल में क्या होता है कि चाहे ज़मीन नोएडा की हो या सरकार की हो, विधिवत उसको एक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है। उसके ऊपर एक मुकदमा दिया जाता है कि या तो आप इसको खाली करें या तुम्हारे ऊपर ये हम कार्रवाई कर देंगे। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि हमारा हाईकोर्ट से स्टे था। कुछ लोगों की मिली भगत से नोएडा के कुछ अधिकारी हैं, जिनको सबको हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में दाखिल कर दिया है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वहाँ से लागू हो गया है और 4 तारीख में ऑर्डर हो गया था। सीओ जो हैं लोकेश एम, डॉक्टर लोकेश एम को कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है, जो अभी उनके पास पहुँच जाएगा कल में, परसों में। और 15 तारीख तक जो लोगों ने, अधिकारियों ने हमसे वार्ता करके ये समय लिया है कि 15 तारीख तक हम आपका निस्तारण करेंगे। अगर 15 तारीख तक निस्तारण नहीं हुआ तो 16-17 में शनिवार संडे है और 18 में हमारी एक मीटिंग होगी आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी के साथ, और आगे की रूपरेखा तैयार करके फिर हम बड़ी महापंचायत की घोषणा करेंगे। देखिए, किसानों की समस्या है, कहा जाता है दिल्ली एनसीआर आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन किसान मेन जड़ समस्या बन चुकी है। आखिर समाधान क्यों नहीं? समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अधिकारी चाहते नहीं है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जिनको हमने चुन के सांसद बनाया है, विधायक बनाया है,
3 विधायक हैं इस गौतम बुद्ध नगर ज़िले में, एक सांसद है जो खुर्जा तक की भी कुछ सीमा लगती है, उनको जो प्रतिनिधि चाहेगा ही नहीं। पक्ष में जो प्रतिनिधि बैठा आज, विपक्ष में तो कोई है नहीं। विपक्ष तो किसान है, संगठन है जो बार बार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे, कभी नोएडा अथॉरिटी पे, कभी यमुना प्राधिकरण पे। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ के किसानों की समस्या हल हो जाए। अगर ये समस्या हल हो गई तो फिर इनको कौन पूछेगा। इसलिए यहाँ का जो पक्ष बैठा है, जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, जनता के चुने हुए सेवक बैठे हैं, वो नहीं चाहते। और अगर वो चाहेंगे भी तो फिर यहाँ के प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं नीचे स्तर के, वो भी नहीं चाहते कि किसानों की समस्या का हल हो। चुनावी दौर है तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि किसान अगर नाराज़ रहेंगे चुनावों में फ़र्क पड़ेगा? हाँ, चुनावी दौर है। अभी हमारे डॉक्टर साहब का यहाँ से टिकट हो गया तीसरी चौथी बार अब सांसद का, और आने वाले चुनाव में देखो हम यहाँ बैठे हैं पिछले 22 दिन से। 15 तारीख में हमारी ये सारी बनी बनाई आबादी तोड़ दी गई। हमने बोला भी, कागज़ भी दिखाए, नहीं माने। उसी दिन से भारतीय किसान यूनियन बलराज के बैनर तले हम यहाँ संगठन को लिए बैठे हैं 22 दिन से। और अभी 15 तारीख के बाद अगर इसका निस्तारण नहीं होता तो हम एक बड़ी घोषणा करेंगे और गांव-गांव जागरूक अभियान चलाएंगे कि बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा कहीं से कहीं तक भी। और सांसद जी को भी हमने अवगत करा दिया था, उन्होंने कहा हम बोलेंगे सीओ से, ये करेंगे वो करेंगे। अब चुनाव है, अब देखते हैं क्या होता है। वोट की चोट से कुछ ना कुछ जवाब तो देंगे ही। धरना जारी रहा, अगर सुनवाई ना हुई तो क्या? धरना जारी रहेगा। सुनवाई नहीं हुई तो अगला कदम बहुत बड़ा उठाया जाएगा। 18 तारीख में मीटिंग है। मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि महापंचायत किस दिन की जाएगी, और महापंचायत में ऐलान ये कर दिया जाएगा, चूँकि पहले भी हम कर चुके थे कि हमें माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का घेराव करना, और अब की बार बड़े स्तर पर, क्योंकि पिछली बार 21 तारीख की कॉल थी दिल्ली में सभी किसान संगठनों की, किसानों की। उस दिन हमारे 2,500 से 3,000 लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, पुलिस प्रशासन और प्राधिकरण के लोग और तहसील स्तर के एसडीएम, कलेक्ट्रेट के सब लोग आए। उन्होंने मान मनोबल करके और हमको रोक लिया और 15 तारीख तक का समय लिया है। अगर नहीं कोई निस्तारण हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन होगा और बीजेपी को सब जगह काले झंडे दिखाए जाएंगे, गांव-गांव अभियान निकाला जाएगा। भारतीय किसान यूनियन बलराज पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 80 जिलों में तहसील स्तर पर हर जगह एक दिन का धरना दिया जाएगा और लिखित में सबको दिया जाएगा कि इनको वोट नहीं दिया जाएगा और हमारी समस्या का समाधान किया जाए।